ग्लोबल हीट के लास्ट एपिसोड में अर्जुन और वोंग जाते हैं एक दूसरे जनरल की टेरिटरी में, जहां पर वो अर्जुन की टेरिटरी पर कब्जा जमा रहा। तो वहां पर जाकर उसे हरा देता है और उसके बाद वहां से पर्दा हटाता और केजेस में बहुत सारे इंसान होते हैं। वोंग कहता है कि क्या हमें इन्हें बचाना चाहिए, और अर्जुन कहता है कि मैं इन छोटे मोटे पजड़ों में नहीं पड़ता, अगर तुम्हें इन्हें बचाना है तुम खुद बचा सकते हो, मैं देखने वाला हूँ कि यहाँ पर कुछ वैल्यूएबल है भी या नहीं है। और तभी वो जनरल जिसे मुक्का मार कर उसे जमीन में गाड़ दिया था, वो खड़ा होकर कहता है कि तुम्हारी बहुत ज्यादा हिम्मत है कि तुम मेरे एरिया में आकर मुझे ही मार रहे हो। और वो कहते हैं ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स हैं जो कि पर्सनली यहाँ पर सेंटेस ने यहाँ पर भेजे थे, और क्या तुम होली डिक्री को, होली ऑर्डर को डिनाई करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या सजा मिलेगी। लेकिन अर्जुन उसे एक और लात मारता है और दीवार में गाड़ देता और कहता है कि तेरी आवाज बहुत ज्यादा तेज है, तो अपना मुंह बंद रख। और वोंग उन सारे के सारे प्रिजनर्स को देखता रहता है और अर्जुन कहता है कि यार ये डिपार्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए था, आखिरकार तुम्हारे पास ये रिसोर्सेज हैं इतने कम, और वहां पर जितनी भी सप्लाईज होती है, खाना या जो भी नेसेसरी चीजें होती हैं, वो सारी की सारी अर्जुन अपने डायमेंशनल स्पेस में स्टोर करने लग जाता है। और फिर वो सोचता है यार कितनी बोरिंग चीज है, मुझे अब हर दरवाजे पर जाना पड़ेगा डेट कलेक्ट करने के लिए, हर एक अलग डिपार्टमेंट में जाकर अलग जनरल से लड़ना पड़ेगा ताकि मैं सारी सप्लाईज को इकट्ठा कर सकूं। और तभी ये अर्जेंट रिपोर्ट जाती है होली मेडन के पास, जो दोबारा से कुछ अजीब चीज कर रही होती है, मोस्टली चीजें ब्लड होंगी पर लेकिन तुम समझ सकते हो। और वो मैसेंजर बताता है कि अर्जुन जो कि नया अपॉइंटेड जनरल है, वो बीस्ट डिवीजन से रिसोर्स डिपार्टमेंट में जाकर वहां की सारी सप्लाईज को लूट रहा है। और तो और उसने रिसोर्स डिपार्टमेंट के जनरल को भी बहुत ज्यादा क्रिटिकली इंजर कर दिया है। और वो आदमी जो वहां पर होली मेडन के साथ कुछ तो कर रहे थे, वो कहती है फ्रीडम सिटी कोई भी बारबेरिक वेस्टलैंड नहीं है, यहाँ पर लोग ऐसा ही नहीं कर सकते। सारे के सारे जनरल्स को मैसेज भेज दो कि हाई अलर्ट पर रहना है, अगर जरूरत पड़े तो उसे सप्रेस कर दो और उसे एक ऐसा लेसन सिखाओ जो वो जिंदगी में कभी ना भूले। वो अंडरस्टूड कहकर वहां से चला जाता है। और तभी अर्जुन और वोंग पहुंचते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, जहां पर अर्जुन लात मार कर दरवाजा खोलता है और वहां पर दो अजीब से स्लॉब होते हैं जो दिखते तो इंसान की तरह, लेकिन उनका शरीर बहुत ही अजीब सा होता है। उनमें से एक होता है जनरल जू जी और एक होता है जू डी। और वो अर्जुन के अंदर घुसते ही माफी मांगने लग जाते हैं कि हम थोड़े से लालची हो गए थे, हमने तुम्हारी टेरिटरी पर थोड़ा कब्जा कर लिया था, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड हम तुम्हें वो सारी चीजें वापस कर देंगे, हम नुकसान उठाने के लिए भी तैयार हैं और कॉम्पनसेट करने के लिए हम अपने पूरे एफर्ट्स करेंगे, क्यों ना तुम इन औरतों को ले जाओ। वो सारी की सारी औरतों को उसकी तरफ फेंकते हैं और कहते हैं कि हम तुमसे माफी मांगते हैं, लेकिन अचानक से कहते हैं कि तुम्हें नर्क की एक ट्रिप भी दे देते हैं और आग उनकी तरफ फेंकते हैं, जिसमें वो सारी औरतें जलकर राख हो जाती हैं और नीचे गिर जाती है। फिर वो सोचते हैं कि ये क्या सोच रहा था, ये यहाँ पर आकर हमें धमका सकता है, हमें पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। लेकिन फिर दूसरा भाई कहता है कि कुछ ड्रॉप क्यों नहीं हुआ, वो एक जनरल था ना, वो काफी पावरफुल इंसान था, तो क्रिस्टल कुछ तो ड्रॉप होना चाहिए था। लेकिन उसका दूसरा भाई कहता है कि ऊपर देखो, और वहां पर अर्जुन और वोंग जंप करके उनकी तरफ आते हैं और एक ही मुक्के में कुचल देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और सीन जहां पर एक फोर्ट्रेस में बहुत सारा सप्लाई का सामान एक साथ अंदर जा रहा था स्टोर करने के लिए। और एक इंसान पूछता है कि ये क्या ये सब कुछ करना जरूरी है, वो बस एक न्यूली अपॉइंटेड जनरल है, वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, क्या हमें इतना पैनिक करने की जरूरत है कि हम अपनी सारी की सारी सप्लाईज इस बंकर में लाकर रख दी। और एक इंसान और कहता है कि जनरल आप उसे कुछ ज्यादा ही क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो जनरल कहते हैं कि वो लड़का यहाँ पर आए हुए कुछ ही हफ्ते हुए हैं, उसने अभी तक एक जनरल को मार दिया है, एक को क्रिटिकली इंजर किया है, दो और अननोन है, और उसके साथ साथ वो इतनी जल्दी जनरल बन गया है। और तो और उसके पास स्पेशल एबिलिटी है जो कि हमारी सारी सप्लाईज को लूट कर ले जा सकता है, और उसके लिए ये सब कुछ लूटना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो बस ऐसा है कि अपनी जेब में एक टॉफी रखने बराबर। ये फोर्ट्रेस ये की इकलौती ऐसी चीज है जो कि न्यूक्लियर इम्पैक्ट को बर्दाश्त कर सकती है। इसकी दीवारें 10 मीटर थिक हैं। फ्रीडम सिटी में या लिबर्टी सिटी में यही एक ऐसी जगह है जिस पर वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता और जहां पर हमारा सारा का सारा सामान सेफ रहेगा। और वहां पर एक सोल्जर कहता है कि रिपोर्टिंग जनरल सारी की सारी सप्लाईज को अंदर रखवा दिया गया है, और वो जनरल कहता है कि ठीक है बहुत बढ़िया, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट गार्ड करना और बिल्कुल भी स्लैक ऑफ मत करना। और वहीं पर पीछे एक और इंसान खड़ा होता है जिसकी पूरी बॉडी लाल होती है और 2 सींग होते हैं, और वो कहता है कि अगर तुम्हें डरपोक की तरह अंदर बैठना है तो तुम बैठ सकते हो, लेकिन वो नया
क्या लड़का अर्जुन, मैं उसे एक ही हाथ से खत्म कर सकता हूँ, तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। और जनरल कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी शायद उसके लिए एक परफेक्ट काउंटर अटैक हो सकती है, और अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो हमारी विक्ट्री बिल्कुल पक्का है। और तभी वो कहता है कि वो यहाँ पर आ चुका है। बाकी सब अंदर भाग जाते हैं, लेकिन वो वहीं बाहर रहता है और सोचता है कि आज मैं इसे बताऊंगा कि ये बस एक एरोगेंट रुकी है, और इसे आज पता चलेगा कि आखिरकार फ्रीडम या फिर लिबर्टी सिटी कितनी ज्यादा डीप है, और वहां पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो उससे ताकतवर हैं। उसके पीछे वो सारे लोग अभी भी गेट को बंद कर रहे होते, और वो कहता है कि जल्दी करो, इस फोर्ट्रेस को लॉक कर दो, क्योंकि इस लड़ाई की शॉक वेव्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, अगर अंदर कुछ आता है तो मुझे ब्लेम मत करना। और वो जनरल कहता है तुम चिंता मत करो, एक बार बस ये डोर क्लोज हो जाए उसके बाद एक सिंगल हवा का झोंका भी अंदर नहीं आ सकता है। अब वोंग और अर्जुन उसके सामने खड़े होते हैं, जहाँ पर वोंग कहता है कि बहुत ही केयरफुल रहना, वो यहाँ पर एक ही इंसान को छोड़कर गए हैं, मतलब ये ताकतवर हो सकता है और हो सकता है ये एक ट्रैप हो। और अर्जुन बहुत ही एरोगेंटली कहता है यार कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक को छोड़कर जाए, 2 को, 4 को या 400 को, मैं सबको हरा सकता हूँ। वो अचानक से जंप करकर फुल स्पीड में उनकी तरफ जाता और कहता है कि बच्चे तू यहाँ पर सिर्फ उसे 2 इंसान के साथ आया है, क्या तेरा मरने का दिन आ चुका है। वोंग वहाँ पर अपनी फिस्ट को टाइट करता और उस पर एक जोरदार पंच लैंड करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है, बल्कि वो स्माइल करने लग जाता है और अचानक से वो स्मोक में बदल जाता है। और वोंग ये देखकर हैरान था कि तुम्हारी ये एबिलिटी है कि तुम अपनी बॉडी को मिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। और अचानक से उससे बहुत ज्यादा बुरी स्मेल आने लग जाती है। वोंग अपना मुंह पकड़ता और कहता है कि ये क्या है, और वो हंसते हुए कहता है कि ये हाईली टॉक्सिक मिस्ट है और मैं किसी भी फिजिकल या फिर एबिलिटी अटैक से कम्प्लीटली इम्यून हूँ, तो तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। और वोंग कहता है कि मेरी आंत बाहर आ जाएंगी, ये इतना ज्यादा बुरा है। और वो आदमी कहता है कि तुम्हारा लक यहाँ पर खत्म होता है, मेरी पॉइजन गैस एक्सट्रीमली कोरोसिव होती है, सिर्फ एक बार सांस लेने से तुम कम्प्लीटली पैरालाइज हो सकते हो और तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी कम्प्लीटली डिमिनिश हो जाती है। और अब से मैं बस तुम्हारे ही आसपास घूमता रहूंगा और तब तक तुम्हें सफोकेट करूंगा जब तक कि तुम इस दुनिया से नहीं चले जाते। और जब वो बेहोश हो जाता है तो वो अर्जुन की तरफ देखता है कि एक तो तुम्हारा साथी गया, अब तुम्हारी बारी है। और अर्जुन उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ, तो बाद में मुझे मत कहना, तुम इस चीज को बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे अगर तुम मेरे पास आओगे तो। लेकिन वो तब भी उसकी बात नहीं सुनता, उस पर अटैक करता है और अचानक से अर्जुन अपने स्पेशल लॉक में उसे कैद कर लेता है। वो एक क्यूब में फंस जाता है, सोचता है कि ये क्या है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी मिस्ट एबिलिटी को कोई लॉक नहीं कर सकता। उसके बाद में उस फोर्ट्रेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सूट वाला आदमी कहता है कि ये किस तरह की आवाज है, और जो जनरल होता है वो कहता है कि यहाँ पर इतनी बदबू क्यों आ रही है। और तभी वो पीछे मुड़कर देखते हैं, वहाँ पर एक स्पेशल गेट खुला हुआ होता है जिसके अंदर से वो रेड मिस्ट आ रही होती है, और वो अपनी नाक बंद करने लगते हैं कि ये फार्ट किंग की स्टेंच एबिलिटी यहाँ पर क्या कर रही है, डोर्स कंप्लीटली सील्ड शट हैं, तो ये यहाँ पर कैसे आ सकती है। और सोचते कि हम इसी स्टिंक से मर जाएंगे अगर यहाँ पर ये पॉइजन गैस हर जगह फैल गई तो। और जनरल कहता है कि जल्दी से दरवाजे खोलो वरना हम सब यहीं पर सफोकेट होकर मर जाएंगे। और बाहर वो अभी भी उस स्पेशल बॉक्स में बैठा होता है, अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और अर्जुन उसे कहता है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। उसे फार्ट किंग कहकर बुलाता है और कहता है क्या तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, कितना टाइम हो चुका अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं, तुमने तो कहा तुम बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट हो, तुम्हारी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा लो है। और वो बस माफी मांगते रहते हैं कि मैंने सारी गैस अंदर पंप कर दी है, मैं मैक्सिमम आउटपुट पर हूँ, तुम्हें बस थोड़ी देर रुकना, उसके बाद वो खुद ही बाहर आ जाएंगे। और वोंग वहां पर खड़ा होता है और कहता है कि यार मेरे शरीर से बदबू आ रही है और सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तभी वहां पर उस फोर्ट्रेस का दरवाजा खुलता है और कोई कहता है कि मुझे बचाओ, प्लीज बचाओ। वहां पर सब लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमें वो कैप्टन दिखाई जाती है जिसने अर्जुन को रिक्रूट किया था, और वो सोचती है कि लिबर्टी सिटी में आज की रात काफी ज्यादा शांत है और ये मुझे थोड़ा सा अनॉय कर रही है। नेक्स्ट चैप्टर। अब वो सब के सब रेंगते हुए बाहर आते हैं, जहाँ पर अर्जुन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, और वो खुश इस बात से होता है कि सारे के सारे लोग यहाँ पर लेटे हुए होते हैं, लेकिन कोई भी हिलने के लायक नहीं होता है, क्योंकि अर्जुन ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस पॉइजन गैस वाली एबिलिटी इतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। और अर्जुन बहुत ज्यादा खुश होता है कि इन गधों ने सारे के सारे सप्लाईज को एक जगह लाकर रख दिया था, जिससे मेरी मेहनत कम हो जाती है, मैं सारी की सारी सप्लाईज को एक साथ लेकर जा सकता हूँ। और अब जब तुम सब ने अपनी एबिलिटी को लूज कर दिया कि तुम मुझे रेजिस्ट कर पाओ, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए सारा काम आसान कर देता हूँ। अब तुम इन सामान को यूज नहीं कर पाओगे, उठ नहीं पाओगे, तो सारा सामान मैं ले लेता हूँ। और वो कहता है कि सुनो, यहाँ पर
पर एक सीक्रेट रूम भी है। इस फ्लोर के नीचे ऐसा लग रहा है जहाँ पर एक सीक्रेट पैसेज हो। मैं वहाँ पर जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या है, और अर्जुन कहता है कि जो तुम्हारी मर्जी में है वो करो। और तभी वहाँ पर एक इंसान होता है जो कि अजीब सी फॉर्म लेकर अर्जुन के पास जा रहा होता है। जब अर्जुन ये कहता है कि ये सब कुछ कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, वो अपनी स्पेशल एबिलिटी को फुली एक्टिवेट करता है। पूरे पूरे रूम में उसे ये पता चल जाता है क्या क्या है, कहाँ पर है, और वो सारी चीजों को अब्सॉर्ब कर लेता है। और जब ये हो रहा होता है, अर्जुन की ही टीम के वो 3 बंदे भागते हुए आते और कहते हैं कि इस फोर्ट्रेस में कुछ तो हुआ है, हम लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, तो हमें जाकर देखना होगा कि वहाँ पर क्या हुआ है। अगर हम वहाँ पर बहुत ज्यादा देर से जाते हैं तो सारा ब्लेम हम पर आ जाएगा। और वो वहाँ पर जाकर देखती है यार ये क्या हो रहा है, जनरल बेहोश पड़ा है। अगर यार वो ऐसे कोलैप्स कैसे कर सकते हैं, और तो सिर्फ वही नहीं, उनकी पूरी टीम बेहोश पड़ी। और अर्जुन यहाँ पर क्या कर रहा है? अर्जुन कहते हैं मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉ एनफोर्समेंट टीम इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएगी। वो अर्जुन को देखकर कहते हैं कि जनरल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और अर्जुन कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, आज मैं तुम्हारे लॉ एनफोर्समेंट टीम से एक प्राइज लेकर जाऊंगा। उसके बाद हमें मेडिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर वही जनरल होती है जिसने डॉक्टर और दिव्या को रोकने की कोशिश की थी। वो कहती है बहुत देर हो चुकी है, अभी तक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स यहाँ तक नहीं आए हैं। और उनमें यही कॉन्वर्सेशन चलती है कि नॉर्मली वो इस टाइम तक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स को डिलीवर कर देते, लेकिन आज कुछ अलग है। और वो कहती है मैं खुद वहां पर जाकर चेक करती हूँ, क्योंकि वो ऐसा लेट कभी नहीं करते, वो अपने टाइम के बिल्कुल पक्के हैं। उसके बाद हमें लॉ एनफोर्समेंट हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तीनों चारों पहुंचते हैं अर्जुन के साथ। और वो पूछते क्या सच में वहां पर जाकर उसकी सप्लाईज लूटने वाले हैं? और अर्जुन कहता है कि अगर हर एक डिपार्टमेंट से सप्लाईज लूटी जा रही हैं और लॉ एनफोर्समेंट टीम से नहीं लूटी जाती हैं तो अलग लगेगा। और वो कहते कि हाँ बात तो सही है। और अर्जुन ने कहता है कि तुम इससे पहले जो कुछ भी कर रहे थे वही करने लग जाओ। वो कहते कि ठीक है। अब अर्जुन अंदर जाता और वहां पर वो कैप्टन होती जिसने उसे रिक्रूट किया था। अब ज्यादातर चीजें यहाँ पर ब्लड ही होंगी। और तभी वो उस पर अटैक करते और कहते कि तुम्हारे अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? और बाहर वो सारे खड़े होते हैं और सोचते कि वहां पर कुछ ज्यादा ही सीरियस लड़ाई चल रही है। और मेडिकल डिपार्टमेंट की जो जनरल होती है वो भी बाहर खड़ी होती है। उसे पता चल जाता है कि लॉ एनफोर्समेंट टीम में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से टेस्ट सब्जेक्ट डिलीवर नहीं हुए थे। और वहां अर्जुन एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में होता है। और वो कैप्टन कहती है कि यहाँ पर हर एक इंसान मुझे रिस्पेक्ट करता है, तुमने इतनी बदतमीजी की है वो भी दूसरी बार, ये दूसरी बार का इंसिडेंट है। उस पर पैर रखने वाली होती, लेकिन अर्जुन कहते तुम क्या कर रही हो? और तभी वहां पर कुछ तो शुरू हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा अजीब होता है। और वो कैप्टन कहती है कि ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और तभी वहां पर वो क्रीचर बाहर आता है जो अर्जुन के साथ स्नीक इन करके आ गया था, जो उसी बंकर से आया था। वो कहता है कि मेरी पावर है एक इंसान की डीप डिजायर्स को एक्टिवेट करना, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। और अब वहां पर दूसरे डिपार्टमेंट की जनरल आती है और वहां पर यही शुरू हो जाता है। अब इसका एंड क्या होगा, क्या नतीजा निकलता है, वो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।